संविदा सहायक रेडियोग्राफर जिंदाबाद जिंदाबाद। संविदा सहायक रेडियोग्राफर जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। संविदा सहायक राजस्थान संविदा सहायक रेडियोग्राफर संघ भी धरने पर है। आज धरने का इनका दूसरा दिन है। क्या कुछ वार्ताएं हुई, किसी से कुछ मिले, सरकार से कुछ प्रस्ताव आया? अभी तक तो कोई प्रस्ताव नहीं आया सरकार से। अब धरना लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार से आगे प्रस्ताव नहीं आता है। और हम सन 2013 से कार्यरत हैं। हमारा बार बार सरकार से एक ही निवेदन है कि जिस लेटर के तहत हमें लगाया गया था उसी लेटर के तहत हमारे और भी साथी भाइयों को लगाया गया था, लेकिन सरकार हमारे साथ दुबात कर रही है। ये दोगलापन का कारण क्या है? अब ये तो सरकार ही जाने दोगलापन का कारण क्या है। कोई अधिकारी दोषी थे या कोई मंत्री दोषी थे, कुछ सरकार के नुमाइंदा? अधिकारी भी दोषी हैं और हमारे जो परमानेंट यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो भी दोषी हैं। हमारे को तो ऐसा लगता है कि वो भी दोषी हैं। दो गुट है राजनीति इसमें। बिल्कुल राजनीति है साहब, राजनीति के शिकार हो गए रेडियोग्राफर। बिल्कुल राजनीति के शिकार हो गए, साथ साथ रेडिएशन के शिकार हो रहे हैं। एक खतरनाक जोन है रेडिएशन सरकार के द्वारा। ये टावर जो लगे हुए हैं, मोबाइल से जो रेंज निकलती है उससे भी खतरनाक जोन में हम काम कर रहे हैं। लगातार 8-8, 10-10 साल हो गए। हमारे बाल देखो की हालत कैसी हो गई। और कोरोना में हम योद्धा बन के कंधे से कंधा मिलाकर हमने सरकार की योजना को चलाया है। और आज उस योजना का लाभ दूसरे आदमियों को मिल रहा है जिन्होंने काम भी नहीं किया अभी तक। और सरकार ये कहते हुए भर्ती निकाल रही कोरोना कोरोना करके, लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं कि जिन आदमियों ने कोरोना में काम किया है, 2-2, 3-3 महीने घर से बाहर रहकर घर पे नहीं गए, कोरोना भी पॉजिटिव हो गए बहुत से भाई लोग, फिर भी हमारे तरफ सरकार का कुछ ध्यान नहीं है। सरकार की योजनाओं को आप सफल बनाते हो, क्या परिणाम मिला उसका आपको कोरोना? अभी तक तो कुछ परिणाम नहीं मिला। जो प्रोत्साहन राशि भी दी गई वही परमानेंट वालों को दी गई है, हमारे को अभी तक इसकी प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी गई है। कोरोना काल में आपने अपने साथियों को भी खोया है? हाँ, हमारे साथियों को खोया है, पॉजिटिव भी आए हैं और एक एक करके अभी हटा भी रहे हैं। जितने भी परमानेंट आ रहे हैं हटा भी रहे हैं हमारे को सुविधा। वो कहते हैं परमानेंट आ गए, अब आपकी सीट भर गई, ये अब आपको जाना पड़ेगा घर। और जबकि मुख्यमंत्री जी निःशुल्क जांच योजना माननीय अशोक गहलोत साहब ने चालू करी थी, उस समय राजस्थान के अंदर रेडियोग्राफर उनको नहीं मिल रहे थे। उन्होंने अनुभव के आधार पर हमको यहाँ लगाया गया था और हमारे साथ ही हमारे सब भाई लोगों को लैब टेक्नीशियन में लगाया गया था। तो सरकार हमारे साथ दुबात करी। उनको तो 3 वर्ष का अनुभव 10वीं पास और ब्रिज कोर्स करवाकर उनको बैकडोर एंट्री दे रही है, लेकिन हमारी तरफ सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। इस वजह से हमें धरना करने पर मजबूर होना पड़ा। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे उनको किया उस तरह से हमारे भी कोई बैकडोर एंट्री कराएं। अभी आगामी भर्ती 800 पदों की फिर आ रही है, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि 350-400 पद हमारे लिए खाली रखे जाएं। हमारे को भी 10वीं पास और 3 साल का अनुभव देते हुए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाकर हमारे को भी इसमें समायोजन किया जाए। आपको बजट कौन मिलता है, पैसा कहाँ से आता है? बजट वित्तीय विभाग यहाँ से जयपुर से बजट हमारा MNJY के संविधान मानती नहीं है, पर सरकार हमारे नहीं, सरकार की तरफ से पेमेंट दिया जाता है, कितना दिया जाता है? संविदा के तहत दिया जाता है ना? संविदा के तहत ही दिया जाता है। चेक से पेमेंट दिया जाता है हमारे को। यहाँ से चेक से पेमेंट दिया जाता है और वित्त विभाग से स्वीकृति जारी होती है और पेमेंट हमारे को 6,000-7,000 रुपये दिया जाता है। जबकि यहाँ से पेमेंट की दर स्वास्थ्य विभाग से 11,000 कुछ रुपए निकली गई है। हमारा PF भी नहीं कट रहा है। बाबू लोग न PF काटते हैं न कुछ काटते हैं और हमारे को NGO के थ्रू कभी तो कि NGO की निविदा निकालते हैं और हमारे को एक एक हटा दिया जाता है कि आप योग्य नहीं हो। जबकि सरकार की योजना को उस वक्त हमने चलाया है, हम जानते, हमने जी जान से उस योजना को चलाया है। सरकार की MNJY मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना को हमने चलाया है। जिस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना को सफल बनाया, कोरोना में जिन पर सरकार ने फूल बरसाए, रेडियो की जो किरणें आती हैं उनका सामना किया और सरकार के अच्छे से अच्छे कार्य में सहयोग किया, सरकार की तरफ से तोहफा क्या मिला? घर भेज दिया गया। क्या ये सरकार का रवैया सही है? सरकार को सोचना चाहिए 2023 के चुनाव में सरकार को कहीं महंगा ना पड़ जाए। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चरण, शहीद स्मारक, जयपुर।